अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज़ और आपको बताएं कि भारत की वजह से एक गैर रजिस्टर्ड लेजेंड्स चैंपियनशिप को मीडिया हाइप मिल गई। बहरहाल पाकिस्तान लेजेंड्स के लिए ये अच्छा रहा और वो फाइनल में पहुंच गए हैं। और इसके साथ साथ पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान T20 सीरीज़ शुरू होने जा रही है। इस वक्त टीम जो है वो अमेरिका में मौजूद है। लॉडरहिल में अमेरिका के न्यूट्रल वेन्यू पर एक के साथ एक फ्री टिकट की पेशकश की गई है क्रिकेट को वहां पर फरोग देने के लिए। इसके साथ साथ ब्रेंडन टिलर की खूब सुनी गई सजा काटते ही वो जिम्बाब्वे टीम में शामिल हो गए हैं। उज़्बेकिस्तान में जारी वर्ल्ड अंडर-19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के प्री क्वार्टर फाइनल में रेफरी ने मेजबान टीम को पाकिस्तान पर फतह दिला दी और शुएब मलिक नौजवान क्रिकेटर्स के लिए फिटनेस की मिसाल बन गए हैं। ऐसे ही मौज़ूआत को डिस्कस करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है जाहिद मकसूद साहब, यूसुफ अंजुम और हमारा साथ दे रहे हैं सलीम खालिक साहब भी। आप तीनों को वेलकम कहूँगी और उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। यूसुफ, सबसे पहले आगाज़ आपसे करते हैं। आज इन सब टॉपिक से भी पहले एक जो बिल्कुल नई अपडेट है वो भी शेयर करते हैं। आज अभी इजलास होने जा रहा है PCB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। आपसे कुछ देर बाद आज शाम में ये मीटिंग रखी गई है। क्या फैसले एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं और कितने अहम फैसले होंगे? देखिए विज़ा रूल्स के तहत तो हर 3 माह के बाद बोर्ड ऑफ गवर्नर का इजलास होता है। आखिरी इजलास 4 जुलाई को हुआ था जिसमें आपको पता है कि 18 अरब 30 करोड़ के जो बजट था उसको मंजूर किया गया था। आज एक हंगामी इसको कह सकते हैं जो बोर्ड ऑफ गवर्नर की मीटिंग बुलाई गई जो 8 बजे यहाँ लाहौर में इसको इजलास उसका शुरू होगा। इसमें ज़्यादातर ये जूम पर ही जो इसके मेम्बरान हैं उस पर मौजूद होंगे। इसका जो बाकायदा तौर पर PCB की तरफ से कोई एजेंडा तो मीडिया को जारी नहीं किया गया, लेकिन हमारे ज़राए ने जो कन्फर्म की उसके मुताबिक ये जो लेजेंड लीग इसमें अभी तो UK में जारी है, इसमें जो भारतीय क्रिकेटर्स का रवैया रहा पाकिस्तान के साथ और इसको आगे आने वाले जो एशिया कप को उसके साथ जोड़ा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसी कोई सूरत हाल पैदा होती है तो फिर पाकिस्तान को क्या स्टैंड लेना चाहिए। यकीनी तौर पर बहुत बड़ा इशू है जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और इसलिए PCB के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो शुरा बोर्ड मेम्बरान उनसे मुशावरत का भी फैसला किया है। और इसके साथ साथ चूँकि ICC की मीटिंग अभी ख़त्म हुई उसके बाद एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास हुआ। ये 2 बड़े इजलास थे जो जिससे बारे में शुरा को एतमाद में लिया जाएगा कि वहाँ क्या क्या पेशरफ्त हुई है ख़ुसूसन पाकिस्तान के हवाले से। साथ आपको पता है कि पाकिस्तान की टीम की तैयारियां भी जारी हैं एशिया कप के हवाले से भी और दूसरी जो सीरीज़ भी आगे होनी है जिसमें एक एशिया कप से पहले ट्राई नेशन भी है पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE की। उसके बाद अक्टूबर में अफ्रीका की टेस्ट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट देने हैं खिलाड़ियों को, डोमेस्टिक के मामलात हैं। और उसके साथ साथ जो अभी तक नेशनल स्टेडियम कराची और जो कज़ावी स्टेडियम लाहौर है उसकी जो अपग्रेडेशन का काम था वो बीच में रोक दिया गया था ICC चैम्पियन ट्रॉफी की वजह से। वो काम बाकी रहता है, उसको अधूरे काम को मुकम्मल करने के लिए यकीनी तौर पर कुछ इन्होंने पेशरफ्त की होगी, प्लानिंग की होगी। उस बारे में बोर्ड ऑफ मेम्बरान के जो शुरा उसको बताया जाएगा किस तरह की वो चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है। ये मुशावरत ज़रूरी है क्योंकि अच्छे फैसले लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए यकीनी तौर पर ये अच्छा है कि चीज़ होगी जिसमें 2 शुरा है उनको एतमाद। बिल्कुल यकीनन जाहिद साहब, ज़रूरी है क्रिकेट की बेहतरी के लिए और जिस तरह से आगे चीज़ें जा रही हैं उनमें बेहतर फैसले के लिए एक अच्छी प्लानिंग की ज़रूरत है। लेकिन ये एक हंगामी मीटिंग के लिए बुलाई गई है आज शाम को 8 बजे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मीटिंग से? लेकिन जैसा यूसुफ साहब ने बताया कि एजेंडा बाकायदा मीडिया को जारी नहीं किया गया, लेकिन अंडरस्टूड है क्योंकि ACC का इजलास हुआ था, बल्कि कहना चाहिए बड़ा कामयाब इजलास हुआ था जिसका बाइकाट करने की धमकी भी दी थी भारत ने और इब्तदाई तौर पर कहा गया था कि शायद श्रीलंका और अफगानिस्तान भी उनका साथ दे रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी कामयाबी थी कि एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान किया गया। फिर वर्ल्ड लेजेंड जो है हालांकि अनरजिस्टर्ड है क्योंकि ACC या ICC इसको नहीं मानती, लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है वो डिस्कस तो ज़रूर होगा और बाकी जितने मेंबर्स हैं ऑन कैमरा वो शिरकत करेंगे, उनको इत्माद में मिलेंगे मोहसिन नकवी। तो ये इजलास वक्तन होते रहते हैं, लेकिन इस वक्त इजलास को कहना चाहिए ज़रा अहम इजलास है और फौरी तौर पर इजलास बुलाया गया। बिल्कुल। सलीम साहब, आप कितना अहम समझते हैं इस वक्त इस इजलास की टाइमिंग को? देखिए ये इजलास जो है मैं आपको बता दूं, इसका मैं देख रहा हूँ अपने मोबाइल पे 1 पॉइंट एजेंडा है इसका। ओनली 1 आइटम टू डिस्कस वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स। ये 1 पॉइंट एजेंडा है इस मीटिंग का। यानी जो हुआ है तो इसमें इंडिया ने जिस तरह पहले एक मैच का बॉयकॉट किया और फिर पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल खेलने से इनकार कर दिया, इसका इम्पैक्ट एशिया कप पे आ सकता है। इंडियन गवर्नमेंट पे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, अपनी आवाम का, अपनी ऑपोजिशन का। क्रिकेट तो बहुत दूर की चीज़ है, बाकी भी जंग जो हारे हैं उस हवाले से भी, लेकिन एक क्रिकेट की वजह से एक इजाफी प्रेशर भी उनके ऊपर आ रहा है कि
एक तरफ ऐसा हुआ और आप इनके साथ क्रिकेट खेल रहे हो। तो ऐसे में शायद ये हो सकता है कि आगे इंडियन क्रिकेट बोर्ड पूरा एशिया कप ही मुलतवी कर दे कोई बहाना बना के। तो गालिबन इस तरह की चीजें जहन में होंगी पीसीबी हुकाम की, तो इसलिए ये मीटिंग बुलाई गई, क्योंकि हंगामी इजलास ऐसे बुलाया गया है और ऑड टाइम पे इसलिए हो रहा है रात को 8 बजे ये, क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी इन दिनों छुट्टियों पर गए हुए हैं अमेरिका। तो वहां पर जाहिर है 12 घंटे का टाइम का तकरीबन फर्क होता है, तो रात को जब यहाँ रात होगी तो वहाँ सुबह होगी। लेकिन इतना अहम एक खास तौर पे एक मीटिंग बुलाने का मकसद यही है कि कुछ ना कुछ सुनबुन लगी होगी पीसीबी को भी एशिया कप के हवाले से भी, और आगे फिर क्या होगा। इंडिया के जो मेजबानी में वर्ल्ड कप होना है जिसमें पाकिस्तान के मैचेस खेले जाने हैं श्रीलंका में, तो फिर हिकमत अमली पाकिस्तान को शायद ये बनानी होगी कि अगर इंडिया ने एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने से मना किया, इंडिया ने एशिया कप को ही पोस्टपोन कर दिया एज अ होस्ट, कहा कि हम अभी मेजबानी नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान को इसका कैसे जवाब देना चाहिए। शायद इस हवाले से वो एतमाद में लेना चाह रहा हो पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, क्योंकि इस तरह के जो बड़े डिसीजन होते हैं वो एक मुत्तफिका फैसले से किए जाते हैं। तो देखते हैं रात को ये बताते हैं, कोई प्रेस रिलीज होता आता है नहीं आता, इसका आएगा भी तो सीधा सीधा आएगा। लेकिन मैंने बताया पॉइंट का एजेंडा एक ही पॉइंट है, लेकिन ऐसी भी कभी कभी बातें हो जाती है, शायद कुछ और भी डिस्कस हो जाए। बिल्कुल ठीक है। जाहिद साहब आपकी जानिब आऊँगी। हमने कल भी डिस्कस किया कि गैर रजिस्टर्ड लेजेंड्स है चैम्पियनशिप की, उसको एक मीडिया हाइप मिल गई इंडिया के रवैये की वजह से। पहले भी इब्तदाई मरहले में मैच मनसूख, फिर कल जब सेमीफाइनल की पाकिस्तान चैम्पियंस के साथ बात हुई तो भी हमने देखा कि वो नहीं, उन्होंने खेलने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान के लिए बहरहाल पाकिस्तान जो चैम्पियन है उनके लिए ये चीज़ अच्छी रही, लेकिन फिर भी एक क्योंकि इसके जो कह लें कि आप ऑर्गेनाइजर्स हैं, वो स्पॉन्सर्स हैं, वो सब इंडियन है, लेकिन काफ़ी हाइप मिल गई है इस लीग को। देखिए हम देखा खेल सी सूरत हाल है वर्ल्ड लेजेंड चैम्पियनशिप की, जो मैचेस होते हैं, क्योंकि इसका बुनियादी मकसद तो उनका यही था कि पाकिस्तान इंडिया के मैचेस होंगे, फिर रेवेन्यू इकट्ठा करना है, इसका मेन मकसद था। शायद उस वक्त सोचा नहीं होगा, ज़ाहिर किसी ने भी नहीं सोचा था एकदम जो है मोदी सरकार पर जंगी जुनून तारी हो जाएगा और सूरत हाल यहाँ तक हो जाएगी, जो कि सीधा सूरत हाल तो अक्सर ही रहती है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो उसको जंग की सूरत में तब्दील किया जाएगा। उसके बाद जो सूरत हाल बनी तो इंडियन टीम मुझे तो यूँ लगता है कि खेलने के लिए आई थी। उसके बाद जो इंडिया के में मीडिया का प्रेशर बना, फिर सोशल मीडिया का प्रेशर बना, और बनते बनते आप इस बार पार्लियामेंट तक पहुँच गई, सियासत के ईवानों तक पहुँच गई। शदीद तनकीद हो रही है उनकी टीम पर और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बीसीसीआई जो है वो भी इस वक्त प्रेशर में है, और लेजेंड्स ने, जैसा कि आपको कल भी हम जिक्र कर रहे थे कि शेखर धवन पर जब क्वेश्चन किया गया कि आप सेमीफाइनल में खेलेंगे, तो उन्होंने कहा हम पहला नहीं खेले तो अब कैसे खेलेंगे। तो इस तरह से एक प्रेशर के तौर पे उन्होंने दूसरा मैच खेलने से भी इनकार कर दिया, और अजीबोगरीब खैर इंतज़ाम ने भी फैसले किए, उनको पॉइंट्स भी एक एक दे दिया गया। फिर मुख्तलिफ तजवीज़ें कल तक वो तजवीज़ करते रहे कि हो सकता है इंडिया का सेमीफाइनल किसी और से करवा दिया जाए, पाकिस्तान का किसी और से करवा दिया जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर दोनों फाइनल में पहुंच जाती तो फिर भी सूरत हाल बड़ी अजीबोगरीब बनती। तो इस वक्त ओवरऑल जो है बीसीसीआई और खुसूसन वर्ल्ड लेजेंड चैम्पियनशिप में जो इंडिया के खिलाड़ी वहाँ पे शामिल हैं शदीद प्रेशर में है, दबाव में है, और एशिया कप के हवाले से भी कुछ भी फैसला कर सकते हैं, क्योंकि बात सिर्फ मीडिया तक नहीं है, बात वहाँ के पार्लियामेंट के ईवानों तक, वजारत खेल तक, और बात बहुत आगे तक जा चुकी है। तो प्रेशर में कोई ना कोई भी फैसला कर सकता है बीसीसीआई भी और इंडियन हुकूमत भी। सही, ठीक है। सलीम साहब, आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक गैर रजिस्टर्ड लीग है, कितना बेहतर होता कि अगर क्योंकि ये एक इंटरनेशनल लेवल और आपकी उस तरह से नुमाइंदगी भी नहीं की जा रही, लेकिन फिर भी अगर मैचेस खेले जाते, इस तरह लीग को एक हाइप दे दी इंडिया की जानिब से, अगर यहाँ पर ज़रा अपने इख्तलाफात को भुलाकर, क्योंकि ये उस तरह की मेन टीम मेन मैचेस भी नहीं थे, आप कह लें बायलैटरल सीरीज़ भी नहीं थे जिसमें इतने ज़्यादा उनको मसाइल होने थे, लेकिन यहाँ तक भी उनकी कह लें कि मीडिया का इतना प्रेशर था कि इस तरह की लीग्स और इस तरह की सीरीज खेलने से भी उनको काफी मसला है। खेलने देना चाहिए था। देखें, इंडियन क्रिकेटर्स जो साबिक आए थे इंग्लैंड में, तो ये इशू बनने से पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के साथ खाना खाने गए लाल किला और इधर उधर जो वहाँ पे रेस्टोरेंट थे, वहाँ पर खाना खा रहे थे, साथ बैठे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन फिर एकदम से जो सोशल मीडिया पे शोर मचना शुरू हुआ कि तुम लोग कहते तो ये हो कि भाई पाकिस्तान दुश्मन देश है और नहीं खेलना चाहिए, अब जब तुम्हारा खुद का नंबर आ रहा है तो तुम लोग पैसे के लिए खेल रहे हो। तो फिर ये बात तो सही थी, मुनाफिकत तो वो दिखा रहे थे, क्योंकि यही क्रिकेटर्स है, ये पठान ब्रदर्स हो या ये
दूसरे शेखर धवन हो या दूसरे जो प्लेयर उनकी टीम में, ये सब आप अगर इनके पिछले स्टेटमेंट देख लें तो ये यही बातें कहते थे कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए, लेकिन जब अपने पैसे आए तो यहाँ खेलने चले गए। इनकी तो वहमो गुमान में ही नहीं होगा कि इतना प्रेशर बिल्ड होगा कि मना करना पड़ेगा, वरना ये लोग आते ही नहीं। हीरो बनने के चक्कर में आप अगर ये कह रहे हैं तो इनको पता है कि घर वापस भी जाना है। और इंडियंस तो आपको पता है कितने एक्सट्रीमिस्ट है, वो तो घर जला देते हैं, एयरपोर्ट पे ही पथराव शुरू कर देते हैं, वो थोड़ी छोड़ते हैं। तो ये सब कुछ सोच के वो डरे, तो उसके बाद उन्होंने फिर इस तरह की बातें की कि हमें नहीं खेलना। पहले शाहिद आफरीदी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की उन्होंने, फिर कहा कि हमें खेलना ही नहीं है। वो खेलना नहीं तो आप आए क्यों थे? आप तो उनसे ये भी पूछो, आप 2 दिन पहले तो खाने खा रहे थे पाकिस्तानी क्रिकेट के साथ, एकदम की दुश्मनी आपको सामने नजर आने लगी। वहां पे भी आप देखें तस्वीरें तो ये जो इंडियंस हैं अपनी शर्ट्स पे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ऑटोग्राफ ले रहे हैं और उनकी साथ सेल्फीज बनाने के लिए घूम रहे हैं, लेकिन उनको आगे का सोचा उन्होंने कि यार घर जाएंगे तो वहां पर बड़े डंडे भी पड़ने, गालियां तो वैसे ही सोशल मीडिया पे पड़ रही है। तो इस खौफ के आलम में उन्होंने कहा कि भाई छोड़ो, इधर मना कर दो खेलने का, और उन्होंने खेलने से मना कर दिया। और अब वो फिर ये बात कर रहे हैं जो इंडिया में वैसी बात हो रही है, कल उनकी पार्लियामेंट में भी बात हुई है नहीं होनी चाहिए क्रिकेट। और अब ये क्रिकेटर्स भी जब ये वापस जाएंगे कहेंगे यार हमने नहीं खेला, देखो हमने इतना नुकसान कर दिया, तो फिर इनको भी नहीं खेलना चाहिए, सीनियर टीम को भी। लेकिन देखिए इस तरह के जो इवेंट होते हैं इसमें जो नजर आ रहा होता है क्रिकेट कितने लोग आए, आप देखें इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हुआ, बाकी मैचों में कितने लोग थे, थोड़े से लोग आए हुए थे बस। टेलीविजन पे कितने लोग देखते हैं अगर इंडिया पाकिस्तान का अगर मैच नहीं होता? इनकी आमदनी और कई चीजों से होती होगी ना, और वो इंडिया पाकिस्तान का मैच हो जाता तो वो तो अरबों रुपए कमा लेते बहुत सारे लोग उस मैच से। आपने देखा होगा 18 बॉलों का ओवर हुआ और किस तरह इंडिया की टीम को इन्होंने सेमीफाइनल में एक मैच जीते बगैर, बल्कि एक मैच शायद जीते हैं, पहुंचा दिया इन्होंने। किस तरह पहले 0 पॉइंट था, बाद में 1 पॉइंट किया, और जबरदस्ती करके कैलकुलेटर लेके लोगों को बिठा के और इस तरह करके इनको पहुंचाया, और आखिर में जाके इन्होंने ये किया। तो असल नुकसान तो हुआ है ऑर्गेनाइजर्स का, क्योंकि अधिक मजे की बात है कि सारे ऑर्गेनाइजर इसके इंडियन हैं। जो पाकिस्तान चैंपियंस के नाम से टीम लेकर गए हैं वही ऑस्ट्रेलियन नजाद पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो नाम पाकिस्तान का यूज हो रहा है, हर जगह आ रहा है, पाकिस्तान इंडिया का नहीं हुआ। तो अगर पब्लिसिटी मिल भी गई इनको इस तरफ तो माली नुकसान इनको बहुत हुआ होगा। और अब अगले साल हो सकता है इस इवेंट की पीसीबी या कोई दूसरा इजाजत भी ना दे अपना नाम यूज करने के लिए। एक तरह से ये कंट्रोवर्शियल भी हो गया, और इस इवेंट की वजह से अननेसेसरी प्रेशर पड़ गया एशिया कप के हवाले से भी। बिल्कुल यूसुफ, आप क्या कहेंगे? यकीनन ये बिल्कुल ठीक है कि अननेसेसरी प्रेशर जो है वो एशिया कप के हवाले से भी हमने देखा कि वहाँ के मैचेस को लेकर भी अब ये कह लें कि सवाल उठ रहे हैं कि जब एशिया कप के मैचेस की अगर बारी आएगी, जैसा कि अभी हम देख रहे हैं कि प्रेशर है इंडियन मीडिया या हुकूमत की जानिब से, उसके मैचेस भी मुतासर हो सकते हैं। देखें हिफ्ज़ा, मेरे ख्याल में इस वक्त जो इंडियन हुकाम हैं वो बैकफुट पर है और उनको यकीनी तौर पर थोड़ा सा प्रेशर का सामना है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस किस्म की कोई चीज़ होने जा रही है कि एशिया कप का बाइकाट किया जाएगा या एशिया कप को मुलतवी कर दिया जाएगा। जब आपने शेड्यूल उसका जारी कर दिया, सारे इंतजाम हो रहे हैं, टीवी राइट्स उसका बिकना शुरू हो गए हैं, तो मेरे ख्याल में इस तरह के जो बैकफुट पे जाना यकीनी तौर पर बीसीसीआई के लिए भी ज़्यादा जग हंसाई का बायस बनेगा। यकीनी तौर पर ये सारा जो प्रेशर था चैम्पियन लीग के हवाले से, ये सारा मीडिया का था, मीडिया ने सारी इसको हाई प्लीज की वजह से जो ऐवान में भारतीय ऐवान थे वहाँ पर भी उनको आवाज़ बुलंद करना पड़ी, क्योंकि वो बुलवतनी अपना साबित करना चाहते हैं। अगर वो पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो कैसे लोग उनको फिर अपना लीडर मानेंगे, किस तरह की उनकी फिर इज़्ज़त वो बढ़ाएंगे। तो मेरे ख्याल में ये सबसे पहले तो जो इंडियन सियासतदान उनको ये चीज़ समझनी चाहिए कि स्पोर्ट्स के ज़रिए आपस में रवाबत बढ़ते हैं, स्पोर्ट्स को आप रोक नहीं सकते, इससे आगे बढ़ना होता है ज़िंदगी को। और इसी तरह जो क्रिकेट के मैदान है इसमें भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो मैचेस हैं उनको होना चाहिए। और जो लोग इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको भी यकीनी तौर पर बैकफुट पर जाना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई ज़रूर इसकी होस्ट है, लेकिन वो ये किसी भी तौर पर कबूल नहीं करेगी कि ये जो इवेंट है किसी तौर पर इसको पोस्टपोन किया जाए। प्रेशर ज़रूर है, लेकिन मेरे ख्याल में जो इवेंट है ये प्रोग्राम के मुताबिक ही होगा। सही। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। इसके साथ साथ अगर हम अभी अपनी टीम पाकिस्तान की बात करें तो इस वक्त अमेरिका में वो मौजूद हैं वेस्ट इंडीज़ के साथ सीरीज़ के हवाले से, और फाइनली आज रात को मैच देखा जाएगा सुबह फजर। वेलकम बैक। डिस्कशन का सिलसिला जारी रखते हैं। जाहिद साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे, इस वक्त अमेरिका में टीम मौजूद है और मैचेस का आगाज़ होना 31 से, और अमेरिका के टाइम डिफरेंस की वजह से सुबह 5 बजे ये मैच खेला जाएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक।
फजर की नमाज़ पढ़ के बिल्कुल तसल्ली के साथ, कोई ऑफिस जाने का मसला नहीं होगा, आप मैच एंजॉय करें, नाश्ता करेंगे और मैच देखेंगे हम। और उम्मीद करते हैं कि जब हम इतना अच्छा प्लान बना रहे हैं ना, फजर के बाद नमाज़ पढ़ के उसके बाद आपने तसल्ली से मैच देखना, तो मैच भी उतना अच्छा हो। मैच से एक्सपेक्टेशंस कैसी? देखें, हमारी बैटिंग लाइन तो वही है जो बांग्लादेश में थी, वहाँ भी हम यही तवक्को करते थे। एक मैच में साहबजादा फरहान ने स्कोर किया, अच्छा स्टैंड दिया, साथ साइम भी रोके उनके, और वो मैच पाकिस्तान जीत गया। और यहाँ पे एक तो जाहिर है वो तो टीम मैनेजमेंट और माइक हैसन और कप्तान टीम बनाएंगे, लेकिन मेरी राय में तो साहबजादा फरहान को तीनों मैच मिलने चाहिए। और पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर जो मिडल आर्डर है ना, वो वीक है, क्योंकि पाकिस्तान की विकेटें जब ओपनर ही नहीं करते तो फिर दरमियान में सलमान आगा साहब, मोहम्मद हारिस के बाद फिर नवाज़ नहीं चले और स्कोर पाकिस्तानी टीम बड़ा नहीं कर सकी। और पाकिस्तान को वहाँ पर मजबूत करने की ज़रूरत है। हसन नवाज से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस पे वो अच्छा खेलते हैं। बांग्लादेश में उन्होंने ज़रा कमज़ोरी दिखाई है। पाकिस्तान का, जैसा हम कल भी जिक्र कर रहे थे, कि बॉलिंग लाइन बेहतर दिखाई देती है, क्योंकि 3 सीनियर कहना चाहिए तजर्बाकार जो है वो बॉलर पाकिस्तान ने शामिल किए हैं, क्योंकि ये न्यूट्रल वेन्यू है। इसका मेन मकसद जो है अमेरिका में क्रिकेट का फ़रोग है। और पाकिस्तान का वहाँ पे क्योंकि समुद्र के किनारे है, वहाँ पे लगता तो ऐसा है कि बड़ा स्कोर वाली पिच शायद ना हो और अपना कम स्कोर के वाली ये पिच होगी, लेकिन पाकिस्तान को एक अच्छा स्टार्ट देना चाहिए। क्योंकि अगर हम जहन में ये रखेंगे या पाकिस्तानी टीम रखेगी, जैसा कि सलमान आगा ने वहाँ पे गुफ्तगू करते हुए भी ये कहा है कि टीम जो है वो मजबूत है, वेस्ट इंडीज़ की, वो कमज़ोर टीम नहीं है। गो वो ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 5 T20 हार गए, इससे पहले 3 टेस्ट मैच भी हार गए, लेकिन T20 की अच्छी टीम है। उनके 3 ख़ास तौर पर जो उनके क्रिकेटर हैं, ओपनर ब्रेंडन किंग, शाई होप जो उनके कैप्टन हैं, और फिर हेटमायर हैं जो मिडिल ऑर्डर में आते हैं, उन्होंने अच्छा स्कोर किया था ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ भी। तीनों मैच हारने का ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि पाकिस्तानी टीम उसको इजी ले, पाकिस्तान भी हार के गई है। हाँ, लेकिन पाकिस्तानी टीम को अपनी सलाहियत पे, पोटेंशियल पे खेलना होगा। एक अच्छे स्टार्ट के लिए प्लेइंग 11 ख़ास तौर पर जैसी भी टीम गई है सोच समझ कर एक अच्छी और मजबूत टीम मैदान में उतारनी चाहिए। यूसुफ, वेस्ट इंडीज़ की बात कर रहे हैं, जैसे कि अभी हम जायद साहब भी कह रहे थे, पाकिस्तान की भी बात करें, दोनों अपनी प्रीवियस सीरीज़ जो है वो हार कर गई हैं, तो एक तरह से मोराल जो है वो डाउन है दोनों टीम्स का। लेकिन फिर भी वेस्ट इंडीज़ के स्क्वाड को देखते हुए आपको क्या लगता है, जो मैच की प्लानिंग है, जो स्ट्रेटजी है टीम की, कैसी होनी चाहिए? देखें इफ्जा, जितने भी लीग्स होती हैं दुनिया भर में, वेस्ट इंडीज़ के वाहिद की टीम है जिसके सारे खिलाड़ी लीग का हिस्सा बनते हैं। कोई भी दुनिया में लीग हो रही हो, वहाँ पर हम वेस्ट इंडीज़ खिलाड़ी को एक्शन में ज़रूर देखते हैं। यकीनी तौर पर ऑन पेपर तो वेस्ट इंडीज़ की टीम बेहतर हमसे दिखाई दे रही है, क्योंकि उनको यकीनी तौर पर ऑस्ट्रेलिया के हाथों नाकामी के बाद उन्होंने अपने आप को रीग्रुप किया होगा, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ यकीनी तौर पर उनके लिए बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है कि अगर उसमें कामयाब नहीं होते तो फिर उन पर एक क्वेश्चन मार्क आएगा कि अगर वो दुनिया की लीग में हिस्सा लेते हैं फिर उनको किस बिना पर उनको इंतखाब उनका किया जाए। टेस्ट मैचेस में उनको बुरी तरह नाकामी का सामना करना पड़ा, जिसके बाद उनका जो बोर्ड है पूरा उसका प्रेशराइज उस पर आया। उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई उसके लिए किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जाए। अब अगर वो T20 में भी हार जाते हैं तो फिर वो यकीनी तौर पर एक बहुत बड़ा सवाल आ जाएगा उनकी पूरी इंतज़ामिया पर भी। ओवरऑल पाकिस्तान की बॉलिंग जाहिद साहब ने भी कहा कि कदर बेहतर है, क्योंकि हारिस हसन अली उसके शहनशाह के अफरीदी के आने से यकीनी तौर पर जो बॉलिंग स्ट्रेंथ है पाकिस्तान को बेहतर हुई है। मेरे ख्याल में जिस तरह सारे लोग कह रहे हैं कि सुफियान मुकीम को भी इसमें हिस्सा ज़रूर प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि थोड़ा सा सरप्राइज़ अगर जब तक हम वेस्ट इंडीज़ के बल्लेबाजों के लिए नहीं देंगे तो हमारे लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। यकीनी तौर पर साहबजादा फरहान के साथ हमें जाना चाहिए, सुफियान मुकीम को प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाना चाहिए, और मैच का पहला अगर जीतने में कामयाब रहे तो फिर मेरे ख्याल में पाकिस्तान के सीरीज जीतने के इम्कानात भी ज़्यादा हो जाएंगे। सही। सलीम साहब, वहाँ पर पिचेस को देखते हुए, अमेरिका में वेस्ट इंडीज़ की टीम को देखते हुए, आपको क्या लगता है हमारी स्ट्रेटजी कैसी होनी चाहिए? साहबजादा फरहान को तीनों मैचेस खिलाने चाहिए उनकी लास्ट मैच की परफॉर्मेंस देखते हुए, और उसके अलावा PSL की भी। फिर सुफियान मुकीम का हमने कल भी जिक्र किया कि उसको भी मौका देने की, उनको टीम में शामिल रखने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ बेंच पर ही बिठाने के लिए आप उन्हें साथ लेकर गए। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। ये दोनों प्लेयर की परफॉर्मेंस अगर हम देखें, जब भी मौका मिला अच्छी रही है, और अब नहीं खिलाएंगे तो कब खिलाएंगे। और अब ये सीरीज पाकिस्तान के लिए काफी क्रूशियल यूं है, क्योंकि इससे डिसाइड होगा कि ये जो यंगस्टर्स हैं, क्या हमें इन्हीं के साथ एशिया कप और वर्ल्ड कप में हिस्सा लेना है या पिछले कदम वापस जाना है। बॉलिंग में तो देखिए हम चले गए ना, देखिए हमें सीनियर की तरफ जाना पड़ा। शाहीन हालांकि इनके शुरू में प्लान से भी जो बाहर थे वो भी आ गए। हसन को तो अच्छा परफॉर्मेंस के बावजूद नहीं खिलाया था, कहा गया काउंटी खेल रहे हैं, हालांकि उनको सेलेक्ट नहीं किया गया था।
उनको अगर कहते हैं कि आ जाओ तो बिल्कुल वो आ जाते हैं। हारिस इंजर्ड थे, वो आ गए। तो अगर यहाँ पर खास तौर पर मिडिल ऑर्डर विकेट कीपिंग इधर अगर हमारे मसाइल हल नहीं हुए तो फिर हमें पीछे जाना पड़ेगा। हमने कल भी ये बात डिस्कस की थी। तो ये सीरीज इस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। और जो पिचेस है अमेरिका की, वो वहां पर इतने रन्स बनते नजर नहीं आते। ज़ाहिर रेगुलर इस तरह के इंटरनेशनल क्रिकेट वहां पे इतनी होती भी नहीं है। और पास में भी देखा हमने कि हमारी टीम की परफॉर्मेंस भी उतनी खास नहीं रही थी जब वर्ल्ड कप वहां पर हुआ था। तो हमें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हुए बड़े एहतियात से खेलना चाहिए, डरना चाहिए, क्योंकि हमें तो कोई भी हराया था। आजकल तो न्यू नॉर्म बन गया कि बच्चे हमें हराए थे। अमेरिका से हारे, हम आयरलैंड से हारे, जिम्बाब्वे से हारे, अफगानिस्तान से हारे, बांग्लादेश से हारे, सबसे हम लोग हारते रहते हैं। तो हमारे लिए तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम वेस्ट इंडीज की बात करें तो वेस्ट इंडीज में अब क्रिकेट का इतना कल्चर रहा नहीं। वहां पर यंगस्टर्स के लिए क्रिकेट एक सिर्फ इस हद तक है कि खेले, नेशनल टीम में आए, थोड़ा परफॉर्म करे, आईपीएल की नजरों में आए, लीग्स की नजरों में आए और वहां चले जाए। उनको कोई शौक नहीं है कि तवील इंटरनेशनल कैरियर हो या बहुत लंबी क्रिकेट खेलें, बड़ा अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करें। वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, लीग्स के कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप देखें ज्यादातर प्लेयर एक तो जल्दी छोटी उम्र में रिटायर भी हो रहे हैं उनके, कोई 27 साल, कोई 28 साल। कोई कहता है बोर्ड को कि हम नहीं जा रहे खेलने के लिए और हमें फलां लीग में जाना है। तो वहाँ की क्रिकेट का हाल इसी वजह से बर्बाद हुआ। जब से लीग वगैरह कॉमनवेल्थ की क्रिकेट पूरी तबाह हो गई। लेकिन उसमें उनकी अपने क्रिकेट बोर्ड का भी बहुत अहम किरदार है कि एक वक्त ऐसा आ गया था जब वो अपने प्लेयर्स को पैसे के लिए रुलाता था, उनको मैच फीस वगैरह ताकि वेलकम बैक। यूसुफ, आपकी जानिब आऊंगी। कहिएगा अंडर-19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में रेफरी के जिस तरह से मुतनाज़िर फैसले रहे, उज़्बेकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को जो है वो टीम को सामना रहा शिकस्त का। अब एहतजाज किया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि एहतजाज से कितना फ़ायदा मिल सकेगा? हिफ्ज़ा, ये पोलैंड के खिलाफ मैच था पाकिस्तान का प्री क्वार्टर फाइनल का जो अहम मैच होता है यकीनी तौर पर। और दो से सेट से मुकाबला बराबर होने के बाद फाइनल सेट में उसमें कंपटीशन जारी था कि कुछ अंपायर के फैसले थे रेफरीज़ की जिनकी वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ और पाकिस्तान की टीम को ये प्री क्वार्टर फाइनल में इसका सामना करना पड़ा। मुंतज़मीन को जो वहाँ पर इंतज़ामिया थी उन्होंने बताया कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई। उन्होंने उसके रिप्ले देखे वहाँ पर और इस बात को तस्लीम किया कि वाकई जो फाउल था पोलैंड का वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दिया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान की टीम को बाहर होना पड़ा। बाद में पाकिस्तान जो वॉलीबॉल फेडरेशन के चेयरमैन हैं चौधरी यकूब, उन्होंने एहतजाज भी किया, एहतजाजी ख़त भी लिखा जो वॉलीबॉल फेडरेशन के हुकाम थे। लेकिन चूँकि इस तरह के मुकाबले में रिव्यू नहीं होता वहाँ पर टीवी के लिए, तो इसलिए उसको और जो फैसला था वापस लेना बड़ा मुश्किल था। और उन्होंने कहा कि जी ठीक है, हमसे गलती हुई लेकिन अब ये फैसला चूँकि वापस नहीं हो सकता, इसलिए पाकिस्तान की टीम अब प्री क्वार्टर फाइनल से ही बाहर रहेगी। सही। सलीम साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। कहिएगा, ब्रेंडन टेलर की बात करें तो उनकी खूब सुनी गई है। 3.5 साल की सज़ा काटने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया है। कुछ हलकों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में फैसला है, एक इतने बड़े गैप के बाद और फिर एक सज़ा काटने के बाद उन्हें दोबारा से टीम में शामिल कर लेना, टेस्ट क्रिकेट खेलना। आपको क्या लगता है इस फैसले के हवाले से? देखें, मैं तो हमेशा से इस चीज़ का हामी हूँ कि जो इस तरह के प्लेयर्स हैं जो सजा काटे हुए हैं, जिन्होंने फिक्सिंग की, एतराफ़ किया, जिन पे बैन लगा, उनको फिर लाइफ टाइम बैन करना चाहिए। और फिर क्रिकेट में, क्रिकेट से रिलेटेड किसी एक्टिविटी में उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। हाँ, पर रोजी रोटी के लिए कुछ ना कुछ ऐसा काम कर सकते हैं वो, लेकिन वहाँ नहीं जहाँ इन्वॉल्व होना पड़े करंट या क्रिकेट दूसरे क्रिकेटर्स वगैरह के साथ। उनको एक अलग रखना चाहिए, क्योंकि जो एक दफ़ा दलदल में फंस जाता है उससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। उसके लिए ज़ाहिर कॉन्टैक्ट्स वगैरह सारे बरकरार होते हैं और फिर उसने पैसा इतना कमा लिया होता है कि फिर बाद में भी अच्छा पानी तो निकल ही जाता है। लेकिन ये पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। जैसे ये टेलर, क्योंकि इनकी बैटिंग इतनी तगड़ी नहीं है तो उनको फौरन ही इन्होंने वापस ले लिया। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसे ही हुआ था, यहाँ पे भी क्रिकेटर हार जाते हैं। आप देख लेना, सलमान बट जैसे लोग जो है कमेंट्री भी कर रहे होते हैं, वैसे भी घूम रहे होते हैं। आमिर को फौरन ही हम ले आए थे, हीरो बना दिया, दोबारा क्या सिला मिला, वो अब ब्रिटिश टैक्सल बन के वहां चले गए। आसिफ है बेचारे जो अब रूह अफ़ज़ा पीते रहते हैं और अमेरिका में रह के बस अपना पुराना माजी याद करते रहते हैं। बिल्कुल, ऐसे फैसले करने से पहले तमाम पहलुओं को जो है उन पर सोच लेना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। जाहिद साहब, आपकी जानिब आऊँगी। शुएब मलिक की जानिब से भी स्टेटमेंट सामने आए कि व्हील चेयर पर जाने तक खेलते रहेंगे। यकीनन ये एक डेडिकेशन है अपने काम से और अपने आप को फिटनेस से जो है मसाइल उनसे दूर रखना और एक अच्छी फिटनेस का मुजाहरा करना यकीनन बाकी खिलाड़ियों के लिए भी एक मिसाल है। देखिए, क्योंकि क्रिकेट बहुत हो गई है और हमारे बहुत से खिलाड़ी
जब ऑफ सीज़न होता है, पहले तो ये होता था गर्मियों में क्रिकेट होती नहीं थी, अब क्योंकि गर्मियों में सर्दियों में पूरा साल लीग्स भी बहुत सी होती हैं, उसमें फिटनेस के मसाइल पैदा होते हैं। लेकिन शोएब मलिक की सिर्फ फिटनेस की बात की जाए तो 43 ईयर उनकी एज है। उन्होंने दुरुस्त कहा है, क्योंकि ओढ़ना बिछौना क्रिकेटर का जो है वो क्रिकेट ही होती है, वो किसी सूरत में क्रिकेट से जुड़े रहना चाहते हैं। तो शोएब मलिक का तो वो दिन भी मुझे याद है जब अंडर 14 टीम में आए थे और लिबर्टी के एक होटल में मैंने इनका इंटरव्यू किया था। वहाँ से लेकर आज तक एग्जाम्पल दी जाती है, जैसे वसीम और वकार की डॉक्टर तौसीफ रज़ाक आए थे, एक दफ़ा उनसे मैंने कहा ऑफ सीज़न के बाद जब प्लेयर आते हैं तो कौन से प्लेयर ऐसे हैं जो अपनी फिटनेस पे पूरा उन्होंने काबू पाया होता है, तो उन्होंने वसीम और वकार टू डेब्यूज का नाम लिया था। इसी तरह से फिटनेस के हवाले से देखा जाए तो शोएब मलिक की फिटनेस लाजवाब है। उन्होंने अपने आप को मुकम्मल तौर पर फिट रखा हुआ, जैसे टेस्ट और T20 खेलते थे वैसे ही आज तक अब तक भी हमें फिट बिल्कुल, और आपके खेल पर असरअंदाज भी होती है अगर आपके फिटनेस मसाइल हों। आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आप तीनों को बहुत शुक्रिया, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।